दुर्गा पूजा प्रारंभ है। इसको लेकर शहर के कई जगहों पर प्रतिमा स्थापित की गई है। कहीं पर तांत्रिक विधि से तो कहीं पर साधारण पूजा हो रही है। मां को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरह के चढ़ावे को चढ़ाते हैं। कोई मिठाई तो कोई बलि चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में मां दुर्गा के नवमी पूजा के दिन माता को बलि चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा को बलि अति प्रिय है, जिसको लेकर लोग अपने मनोवांछित फल को पाने के लिए बलि देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बलि से पूर्व आप जिस भी चीज की बलि दे रहे हैं उसका फुलाइश किया जाता है, जो बलि में काफी महत्वपूर्ण होता है। बिना फुलाइश के मां दुर्गा को बलि नहीं दी जाती है। कई बार जब आप अपने छागर को बलि देने के लिए ले जाते हैं तो आपकी फुलाइश बहुत देर तक नहीं होती है। इसको लेकर जब पंडित गुलशन झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि फुलाइश मां की मनोकामना होती है। हम लोग मां को मनाते हैं कि हमारा प्रसाद स्वीकार करें। जब तक मन को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक बलि के लिए फुलाइश नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि अरवा चावल को गंगा जल में फुलाकर पहाड़नुमा आकार दिया जाता है। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा कि मां की ऐसी महिमा है कि वह चावल गले पर से ही गिरता है और कहीं से वह चावल नहीं गिरता। आप जब फुलाइश करवा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका मन विचलित ना हो। अगर आपका मन विचलित होता है तो आपका फुलाइश नहीं लिया जाएगा। जो भी मन में मनोकामना है अपने मन में लिए और मां की भक्ति में लीन होने के बाद ही आप फुलाइश दें। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि छागर बलि जब पड़ता है तो उसमें संकल्प होता है। लोग कैसे समझें कि मेरा संकल्प हो गया, कई कई का संकल्प नहीं होता है, बहुत देर लगता है, क्यों ऐसा होता है क्या? देखिए, ये जो होता है फ्लाई जिसको कहते हैं वो मन संकल्पित होता है। मन में एक संकल्प लिया जाता है कि जो भी हम देवी को प्रसन्न करने के लिए संकल्प लिए हैं उस विधि के अनुसार हम लोग फ्लाइस रखते हैं। फ्लाइस रखने के लिए अखंड अरवा चावल लिया जाता है, गंगा जल लिया जाता है और एक केला का पत्ता या फिर कांसे का शुद्ध बर्तन लिया जाता है। उस पे हम लोग चावल कम से कम 1 बित्ता ऊंचा करते हैं। उसके बाद उसको पतला पान से उसको पतला करके फ्लाइस मतलब भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम लोग फ्लाइस रखते हैं। उसे पान, सुपारी, पैसा और तुलसी पत्र दे के मन चिंतन करते हैं और मन में चिंतन करते हैं कि हे देवी, मैंने जो आपके लिए संकल्प लिया अपने मन में मनोवांछित फल प्राप्त के लिए, तो उस संकल्प से मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मैं फुलाइश रख रहा हूँ। अगर आपकी कृपा तो हमारी संकल्प को स्वीकार करें। अगर आप सच्चे मन से भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, तो ज़रूर भगवती आपकी प्रार्थना कबूल करती है और वो संकल्प आपका पूरा होता है। अच्छा, कई बार देखते हैं बहुत देर तक संकल्प नहीं हो पाता है, बहुत देर तक पूजन पाठन चलते इसलिए नहीं होता है कि देखिए, सबसे पहले जो है ना मन को शांत करना होता है, एकाग्रचित करना होता है और जिसलिए हम वो संकल्प करते हैं उस संकल्प में हमको लीन होना चाहिए। अगर भगवती का आराधना कर रहे हैं तो पूरे मन से भगवती की श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते रहेंगे, तभी हमारी भक्ति का फल मिलेगा और हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मन विचलित रहेगा, ध्यान कहीं और रहेगा, मन कहीं और रहेगा, आत्म शरीर कहीं और रहेगा, तो भगवती उस दरमियान में प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रसन्न उन्हीं पे होते हैं जो श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना करते हैं।